आप लोग कहाँ से हैं? अब हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल से? ऊना। अरे मैं जानता हूँ ऊना हिमाचल। मैं अग्निहोत्री के गांव का हूँ। अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री के गांव का हूँ। अच्छा, हाँ वो एमएलए जो है। हाँ। एक बात बताइए, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की और 4 के 4 सांसद बीजेपी के जीत गए। यही तो पता नहीं लग रहा। हाँ? अब तो कांग्रेस को वोट दे के आए। यही तो पता नहीं लग रहा क्या हुआ। आप चाहते थे कांग्रेस जीते? और क्या डाली है वोट, पहले कांग्रेस ही जीती। तो कैसे चारों के? कंगना रनौत भी जीत गए, विक्रमादित्य हार ये गए। तो पता नहीं लग रहा ना, क्या हमारे समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है। क्या वहाँ पे आपको माहौल खिलाफ दिख रहा था? और क्या, क्यों? पता नहीं है। अब तो क्या कह सकते हैं। आप क्या कह रहे? आप कहाँ? आप भी हिमाचल से? नहीं, मैं गुड़गांव से। अरे गुड़गांव में तो राज बब्बर शुरू में बहुत आगे चल रहे थे, पीछे नहीं आने दिया ना हमने। हमने बीजेपी को आने दिया। राव इंद्रजीत जीते हमारे वहाँ से, हमने बीजेपी को वोट दिया। आप चाहती थी बीजेपी आए? बिल्कुल, पता नहीं शौक है हम भी, क्या हो गया। क्यों नहीं आई? ये कौन है आपके? हम फैमिली मेंबर ही है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बस ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे आप भी बताइए, आप भी इसी फैमिली की हैं? नहीं, हम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ही फैमिली। आप किसको? आया भाई, एक ही फैमिली में देखिए बीजेपी कांग्रेस हो गए। ये कह रहे हैं हमने वोट कांग्रेस को दिया था हिमाचल में, पता नहीं कैसे बीजेपी 4 सीट जीत गई, और ये कह रहे हैं हम चाहते ही नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो नतीजा आया है इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा ही पब्लिक का मूड था या शॉक्ड है? इसमें पब्लिक का भी मूड ही होता है, मूड ही होता है पब्लिक का। पब्लिक चाहती नहीं है एक ही राजा राज करता रहे, वो बदलती रहती है। खाने का मन पड़ गया है पब्लिक का, राशन दाल खाली मिलता रहे, पब्लिक खाती रहे, आराम से खाती रहे, काम नहीं करना चाहता कोई भी। वादे करते हैं 400 यूनिट दे देंगे, वो दे देंगे, सारे करते हैं ना। इससे अच्छा पब्लिक कहती है आराम से सो के खा लो, इसको वोट दे दो, ऐसे ही। अच्छा, ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो थोड़ा बात हुई है, कुछ करेगी अभी तो, हमारा तो कर रहा है बंदा। तो आप बीजेपी को 240 सीट मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इससे आपको? बहुत हैरान हूँ, ये हुआ क्या? बिल्कुल, कि हमने तो सोचा था 400 नहीं तो 350 तो आएंगे, पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। आपके हरियाणा में ही आधे आधे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, पर इसके मैं कुछ नहीं बोल सकती क्या हुआ क्यों हुआ, पर हुआ है जो अजीब हुआ। थैंक यू। चलिए, आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। अरे आप तो बहुत तैयार होके इंडिया गेट पे आए हो, कोई खास बात? हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉगर चैनल है मेरा, तो ब्लॉगर हूँ। ब्लॉगिंग करने आई थी, शॉर्ट्स वीडियो निकालने आई थी। बड़ा ये भी यूट्यूब और ब्लॉगर्स का बड़ा तगा। तो क्या आप गाना गाती हैं? नहीं, मैं डांस करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, मतलब ब्लॉग निकालती हूँ। तो क्या उसमें बोलती हैं? कंटेंट आपका क्या रहता है? कंटेंट एक तो मेरा डेली रूटीन ब्लॉग है, कुछ मेरी आप बीती है वो बताती हूँ। बाकी मैंने आपको देखा तो ब्लॉगर का भी यही है कि वो पब्लिक में शर्माना नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे फेस करना सब कुछ, चाहे कोई कुछ भी बोले, पागल बोले, कुछ भी बोले। तो मैंने आपको देखा था, मैं कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ सीखना है, जैसे आप कोई भी देख रहा है तो आप शर्माए नहीं बिल्कुल भी। मुझे भी वही एक दिन वही चीज, मतलब अब भी है थोड़ा सा हेजिटिंग है। पत्रकार तो बेशर्म होता है, हम तो कि घरों के सामने घंटों घंटों खड़े रहते हैं कि जब कोई निकले गेट से तब थोड़ा उससे इंटरव्यू कर ले, कुछ जान ले। तो बहरहाल तो ठीक है, ये तो अब यूट्यूब आ ही गया, तमाम पत्रकार देश भर में हो ही गए, सब लोग कर रहे। तो मैंने सोचा आप हरियाणवी गाती होती हो क्या, उसको बोलते? हरियाणवी डांसर हूँ, मतलब डांस करती हूँ, हरियाणवी सॉन्ग पे शॉर्ट डालती हूँ। चलिए ठीक है, छोड़िए, हम जानने के लिए आए हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस, 5 सीट बीजेपी। ये मोदी जी का तो बहुमत नहीं मिला, तो इसको
आप क्या सोचती हैं? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, पर इतना है कि हमने तो बीजेपी को वोट दी थी, अब जीत गई, जीत कि क्या करे मतलब हमारे लिए तो मोदी था, पर अब बीजेपी कर रहे थे, अब कांग्रेस के बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें तो, पर फिर भी 5 सीटें ले गई। नहीं, वहाँ तो मैं गया था, वहाँ तो लग रहा था कि कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी। नहीं, हमारी तरफ तो बीजेपी का ही जोर था, पर पता नहीं। कौन सी सीट है आपकी? मतलब किस लोकसभा सीट में आते हैं? मैं बता नहीं सकते, आप क्या आपको मालूम ही नहीं सीट कौन, चुनाव कौन लड़ा था? देखिए, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, मैंने तो अब की बार वैसे वोट भी नहीं डाली, क्योंकि मेरे साथ कुछ कंडीशन चल रही है। अच्छा। मैं बाहर रहती हूँ रेंट पे, बाकी हरियाणा में मेरा मायका है, तो मैं वहाँ गई थी, लेकिन वोटिंग के से पहले मैं आ गई थी इधर। बाकी जैसे भाई लोग, मम्मी लोगों ने दिया था, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। आप चाह रही थी कि बीजेपी आए? हाँ, मैं चाह रही थी बीजेपी आए। बाकी थैंक यू। किस टाइम आएगा ये आता है अपने टाइम पर है। मैडम, आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से। ओहो, आप आइए, आप भी आइए, आप इनके साथ है ना, इधर आइए। तो एक बात ये है, इसीलिए इंडिया गेट मुझे देखिए पसंद है। मैंने शुरू किया हिमाचल से, फिर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र। तो आज आपको देश का पूरा मूड और माहौल पता चलेगा कि जिस राज्य का नतीजा जैसा आया वहाँ क्या क्या कारण ऐसे हुए। तो मैडम, मेरा सवाल ये है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तमाम जगह बैठ के हो रही है, शिंदे साहब के घर हो रही है, शरद पवार के घर हो रही है, फडणवीस साहब इधर आ रहे, अजीत पवार के यहाँ मीटिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं अब कोई उधर जाएगा, इधर जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाएगी, पता नहीं कितने दिन रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये हुआ क्या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र जनता नाराज थी। जो राजकारण पिछले साल महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे जनता खुश थी, ऐसा लगता था कि वो जनता के मुख्यमंत्री, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, जो गद्दारी हुई, उससे महाराष्ट्र की जो आम जनता थी वो नाराज थी, क्योंकि हमारी सहानुभूति उद्धव ठाकरे जी के साथ थी और उनके साथ जो हुआ उसके बाद जनता नाराज थी। इसलिए जनता ने जो दिया निकाल वो तो आप सब देख रहे हैं। और ये शरद पवार जी के साथ तो उससे दुगना, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के साथ जो हुआ वो मतलब उनके पार्टी वाले पक्ष वाले लोगों ने किया, लेकिन शरद पवार जी के साथ जो हुआ वो घर के मतलब उनकी भतीजी ने किया था। तो ये दोनों कारण ऐसे थे, इन दोनों की वजह से शरद पवार जी पर तो श्रद्धा महाराष्ट्र की बहुत है और उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेम बहुत है। इसकी वजह से लोगों ने दोनों के ऊपर सहानुभूति के कारण उनको वोट दिया है और उनको हम चाहते हैं आने वाले चुनाव में फिर से एक तो उद्धव जी मुख्यमंत्री बने या सुप्रिया सुळे जी बने सुप्रिया सुळे जी मुख्यमंत्री। एक बाल ठाकरे साहब के बेटे का नाम ले रही है, एक पवार साहब की बेटी का नाम ले रही जनता के पहले। हाँ, फिर दोनों से अगर कोई एक बनेगा तो दोनों में से एक बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। ये चुनाव तो प्रधानमंत्री के लिए था, महाराष्ट्र के लिए तो था नहीं। तो लोग तो कहते थे मोदी जी का उधर जल्दी बहुत थी जनता को अपना प्यार दिखाने की, जल्दी बहुत थी कि कब चुनाव आए और कब हम अपना जो प्रेम है उद्धव जी और शरद पवार जी के लिए वो दिखा सके। जब उनका चिन्ह चला गया, उद्धव ठाकरे जी का चिन्ह चला गया, शरद पवार जी का चिन्ह चला गया, जनता का प्यार चिन्ह पे नहीं था, जनता का प्यार शरद पवार जी पर था, उद्धव ठाकरे पे। हमने सोचे मशाल है तो चलो मशाल है, और अगर तुतारी है तुतारी बजाता मानुष, तुतारी है। हाँ, इतना। हाँ, इधर तुतारी। मैं हमारे महाराष्ट्र के जिला जलगांव के एक गांव मोहरद है, उनकी वहाँ की सरपंच हूँ और किसी भी पक्ष से नहीं हूँ, अपक्ष हूँ। किसी पार्टी की नहीं? नहीं, किसी पार्टी की नहीं है। पार्टी से यूपी बिहार के जो प्रधान लोग हैं वो इधर उधर के पैसे बहुत बनाते हैं, महाराष्ट्र में भी सरपंच बनाते हैं? नहीं, महाराष्ट्र में सरपंच पैसे नहीं बनाते, गांव का विकास करने के लिए। ये सब कहते हैं। नहीं, हम भी वही है, गांव का विकास करने के लिए सरपंच बनते और गांव का विकास ही करने का। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। एक बात तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी तो 12 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, उनके साथ जो लड़े उनको नहीं मिला। तो ये भी है क्या कि बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं थी या बीजेपी से थी? बीजेपी से उतने नाराजगी नहीं। हमारा जलगांव जिला है, उसमें गिरीश महाजन जी का काम बहुत अच्छा है। तो जलगांव जिले में गिरीश महाजन और रक्षा खड़से ताई ये थी। हमारा जलगांव में दोनों सीटें बीजेपी की आई है, रक्षा खड़से जी है और स्मिता वाघ जलगांव से, दोनों बीजेपी से। तो मोदी जी से नहीं थी? मोदी जी से नहीं थी, खाली जो महाराष्ट्र में जो हुआ पिछले कारण वो सहानुभूति के कारण महाराष्ट्र ने शरद पवार उद्धव ठाकरे को देखकर मतदान किया। अच्छा, आप सरपंच हैं तो आपको तो राजनीति का इतना अच्छा ज्ञान है, आप मुझे मिल गई। तो एक बात बताइए,
ये जो शिंदे सरकार है, आपको क्या लगता है कितने दिन की मेहमान है? नहीं, अभी देखेंगे आगे क्या होता है, तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। नहीं, अभी चुनाव तक चली जाएगी, नवंबर तक 5 महीने चल पाएगी? चल पाएगी शायद। अच्छा होगा अगर घर वापसी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वो फिर से उद्धव ठाकरे जी के साथ आना चाहे। और अजीत पवार? नहीं, अजीत पवार हाँ? नहीं। अजीत पवार, शरद पवार के पास? क्या बिल्कुल ठीक नहीं किया। चलो ये गैर लोग थे, ये अपने थे, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अजीत पवार को अब नहीं लेना चाहिए शरद पवार? उन्होंने सुनेत्रा पवार जी को नहीं खड़ा करना चाहिए था, इनके साथ सुप्रिया सुले के खिलाफ नहीं खड़ा करना। घर में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो क्या आम जनता के लिए हिसाब से बोल रही हूँ, किसी पक्ष से मेरा कोई लेना देना नहीं, आम जनता है, आम मत है। आपने अच्छी बात की। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानकारी आपको ये दूं। मैं भी महाराष्ट्र गया था और ये एक जो ये बात कह रही थी, एक कॉमन मैन की फीलिंग थी कि शरद पवार ही असली एनसीपी है, उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है, और इन दोनों की न सिर्फ पार्टी तोड़ी गई, इनके चुनाव चिन्ह भी ले लिए गए, और ये नए नए चुनाव चिन्ह पर इन्होंने चुनाव लड़ा। बावजूद इसके महाराष्ट्र की जनता ने उनको बहुत ज़्यादा सीटें दी और अब महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल शुरू होगी। शिंदे सरकार, वैसे तो अजीत पवार निकल भी जाए तो उसके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सवाल यह है कि शिंदे के साथ रहने वाले विधायक क्या इन नतीजों के बाद भी उनके साथ बहुत दिनों तक बने रह सकते हैं। और अब 4 महीने 5 महीने बाद वहाँ नवंबर में चुनाव है हरियाणा के साथ, तो कितने दिनों तक ये सरकार रहेगी ये भी देखने कुछ